यूपी के पीलीभीत में वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है और अवैध रूप से जंगल से काटे गए भारी मात्रा के कीमती लकड़ी का भंडार जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई और कस्बा न्यूरिया में अपराधी शादाब के 2 गोदामों पर छापा मारा। पुलिस की मदद से गोदामों का ताला तोड़कर गोदाम खोले गए। दोनों गोदामों में जंगल से लाई गई जलौनी लकड़ी और 3 बड़े सागौन के गोल गट्ठे बरामद किए गए। साथ ही लकड़ी ढुलाई करने वाला ट्रैक्टर और चिरान वाली आरी भी जब्त कर ली गई। सभी बरामद सामान को जब्त कर वाहनों से रेंज परिसर ले जाया गया। वन विभाग ने आरोपी शादाब के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी से बड़ी खबर, जहां बहराइच में आज ओवैसी की एक रैली हुई। बहराइच के मडेरा में असदुद्दीन ओवैसी की रैली है। ओवैसी का यूपी में चुनावी शंखनाद एक तरीके से है। यूपी में मिशन 2027 पर ओवैसी निकल पड़े हैं और इसके क्या मायने हैं ये जो ओवैसी के भाषणों के बाद तय होगा, लेकिन फिलहाल आज बहराइच से इसकी शुरुआत वो करने जा रहे हैं। तो जिस बहराइच से असदुद्दीन ओवैसी अपनी चुनावी यात्रा शुरू करने वाले हैं, उसी बहराइच में आक्रांता गाजी सालार की दरगाह भी है, जिसे महाराजा सुहेलदेव ने परास्त किया था। लेकिन ओवैसी के नेता शौकत सुहेलदेव को काल्पनिक बता रहे हैं। यानी शौकत अली के लिए वो सालार गाजी जिसे राजा सुहेलदेव ने हराया था वो पूजनीय है और शायद इसीलिए वो सालार गाजी की दरगाह पर माथा टेकने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन शायद वो इतिहास भूल जाते हैं कि कैसे मुगल आक्रांता ने बार बार भारत पर आक्रमण किए, मंदिरों को विध्वंस किया तो लूट और धर्मांतरण कराया, सनातन को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन इन सब पर लगाम लगाने वाले सुहेलदेव काल्पनिक हैं। सवाल उठाने वाले AIMIM नेता शायद भूल गए थे कि वो यूपी में बयान दे रहे हैं। इधर बयान आया और उधर सीएम योगी ने सवाल उठाने वालों को फिर से आईना दिखा दिया। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां पर लेखपालों और जिला प्रशासन के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। अब लेखपालों ने डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। गाजीपुर में बड़ी संख्या में लेखपालों के अलग अलग तहसीलों में किए गए तबादले का विरोध और डीएम के फैसले के विरोध में लेखपाल संघ ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जिले की सभी 7 तहसीलों में लेखपाल कार्य बहिष्कार कर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेखपालों ने आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने उनकी परेशानी की अनदेखी करते हुए नियमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तबादला किया है। यहाँ तक कि कई कर्मचारियों को 60 से 70 किलोमीटर दूर भेजा गया है। हाथरस के डीएम ने सामुदायिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले, जिसके बाद अब डीएम ने लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हाथरस के डीएम अतुल वत्स ने लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गायब मिलने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल डीएम ने पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां कई डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सीएमओ को डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यूपी का एटा मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार चर्चा का कारण है एक लापरवाही के कारण 2 बच्चों का बदल जाना। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्स की लापरवाही के कारण 2 नवजात की अदला बदली हो गई। एटा मेडिकल कॉलेज में नर्स की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां नर्सिंग स्टाफ की गलती से 2 नवजात बच्चे के बदल जाने का मामला सुर्खियों में। बताया जा रहा है कि फवाज गांव की रहने वाली अफसाना ने बेटी को जन्म दिया था, जबकि परौली गांव की रहने वाली एक महिला ने बेटे को जन्म दिया था। परिवार ने आरोप लगाया है कि अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के चलते दोनों नवजातों की अदला बदली हो गई। परिजनों के विरोध और हंगामे के बाद मामला खुला, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है।